क्या अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक ऐसी जंग छेड़ दी है जिसका कोई अंत नहीं? क्या 28 फरवरी का वह हमला राष्ट्रपति ट्रंप की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल साबित होने वाला है? स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं द हिंदू के उस विस्फोटक एडिटोरियल का जो सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल की युद्ध नीति पर सवाल खड़ा करता है। आज की चर्चा के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं: नेतृत्व परिवर्तन और चुनौती। ईरान ने अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद उनके बेटे मोस्तफा खामेनेई को नया सर्वोच्च नेता चुनकर दुनिया को क्या संदेश दिया है? दूसरा पॉइंट है ट्रंप की बदलती रणनीति। क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार अपने लक्ष्यों को बदल रहे हैं? क्या अमेरिका वाकई जीत रहा है या यह सिर्फ एक राजनीतिक दावा है? तीसरा पॉइंट है युद्ध की मानवीय और आर्थिक कीमत। ईरान के एक गर्ल्स स्कूल पर मिसाइल हमले से लेकर तेल की आसमान छूती कीमतों तक यह अनावश्यक युद्ध दुनिया को कहां ले जा रहा है? और नेक्स्ट पॉइंट है कूटनीति की विफलता। ओमान की मध्यस्थता और परमाणु समझौते के इतने करीब होने के बावजूद आखिर युद्ध की शुरुआत क्यों हुई? एडिटोरियल का मानना है कि अब समय आ गया है कि अमेरिका इजराइल के पीछे चलने के बजाय अपने कदम पीछे खींचे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस एडिटोरियल का लाइन बाय लाइन गहराई से विश्लेषण, आसान शब्दों में और व्याकरण की बारीकियों के साथ। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आज का ये टॉपिक न केवल करंट अफेयर्स के लिए बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स को समझने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। पहला जो लाइन है यानी कि हेडलाइन जो है इसका वो है आपका क्या? स्ट्रेटेजिक ब्लंडर। ब्लंडर मतलब बहुत बड़ी भूल, और ये भूल जो है ये रणनीतिक रूप से है, यानी कि रणनीतिक रूप से जो है ये बहुत बड़ी भूल है, ये एडिटोरियल कह रहा है यहाँ पर। यानी कि यह जो है एक बड़ी कूटनीतिक गलती की ओर इशारा कर रहा है। यहाँ एडिटोरियल का मानना है कि अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध करके एक ऐसी भूल की है जिसका परिणाम उसके पक्ष में नहीं है। ठीक है, तो और इसका जो एडिटोरियल का जो सब हेडलाइन है वो है द यूएस मस्ट पुल बैक इंस्टेड ऑफ टेलिंग इजराइल इन दिस रैकलेस वॉर। तो ये जो है यूएस जो है आपका अमेरिका जो है मस्ट पुल बैक, उसको पीछे अपना कदम खींच लेना चाहिए। इसके बजाय इंस्टेड ऑफ, मतलब एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये बता रहा है इसके बजाय वो जो है पीछे पीछे चलना, मतलब कि टेल का मतलब होता है पीछे चलना किसी का, ठीक है ना, यानी कि साथ देना। इंस्टेड ऑफ टेलिंग इजराइल, ठीक है, यानी कि इजराइल के साथ देने के बजाय या इजराइल के पीछे पीछे चलने के बजाय इन दिस रेकलेस वॉर, ये जो बड़ा लापरवाही एक लापरवाह युद्ध में साथ देने के बजाय जो है या पीछा करने के बजाय युद्ध से पीछे हट जाना चाहिए अमेरिका को। ठीक है। बाय पिकिंग अयतुल्ला मोस्तफा खamenei as the supreme leader after the assassination of his father Ali Khamenei in a joint US-Israeli strike on February 28, Iran has signaled defiance and continuity. यानी कि क्या है ये? By picking Ayatollah Mustafa Khamenei as the supreme leader, यानी कि ये जो है आफ्टर द assassination of his father Ali Khamenei in a joint US-Israeli strike on February 28, यहाँ तक पढ़ते हैं। 28 फरवरी को जो है एक संयुक्त US इजराइल के हमले में जो उनके फादर थे अली खमेनेई के राजनीतिक हत्या के बाद अयतुल्ला मुस्तफा खमेनी को जो है एक सुप्रीम लीडर के रूप में चुनकर, ठीक है ना, बाय पिकिंग मतलब चुनकर, ईरान ने सिग्नल दिया है, संकेत दिया है। क्या? डिफाइंस का। डिफाइंस मतलब अवज्ञा, यानी कि ये दिखाया है कि वो झुकेगा नहीं, और कॉन्टिन्यूटी क्या, और वो व्यवस्था को भी जारी रखेगा। जो व्यवस्था चल रही है वहाँ पर वो व्यवस्था वहाँ जारी रहेगी। ठीक है, तो इस बात का संकेत दिया है ईरान ने।
लास्ट वीक यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, पिछले सप्ताह जो है यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, हु डिमांडेड ईरान अनकंडीशनल सरेंडर, जिसने ईरान से जो है बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग की थी। अनकंडीशनल मतलब बिना शर्त, और सरेंडर मतलब आत्मसमर्पण की मांग की थी डोनाल्ड ट्रंप ने। मेड इट क्लियर, इस बात को स्पष्ट कर दिया, दैट द यंगर खमेनेई, यानी कि जो छोटा कहिए आप मतलब कि जो यंगर खमेनेई हैं, ठीक है, यानी कि छोटा खमेनेई, या आप कह सकते हैं जो अभी उनके बेटे जो बनाए गए हैं मुस्तफ़ा खमेनेई को, तो उसको यंगर खमेनेई कहा जा रहा है। तो यंगर खमेनेई जो है वो अनएक्सेप्टेबल है टू हिम, उनके लिए अस्वीकार्य है, ठीक है। बट ईरान असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, ये जो असेंबली है, सभा, असेंबली मतलब सभा होता है, ठीक है। तो ईरान के जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है, एक्सपर्ट्स मतलब विशेषज्ञों का जो एक सभा है, जो कि 88 मेंबर क्लरिकल बॉडी है, यानी कि 88 मेंबर, क्लरिकल मतलब यहाँ लिपिक नहीं होता है, यानी कि लिपिकीय नहीं कह सकते हैं इसको, कह सकते हैं आपकी एक जो है ये एक धार्मिक संस्था है, ठीक है ना। 28 सदस्यीय एक धार्मिक संस्था है ये असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स। चोज, ठीक है ना, इसको चोज पढ़ेंगे, चूज नहीं, चोज द 57-year-old अयोतल्ला, ठीक है ना, ये 57 साल के जो हैं अयोतल्ला को उन्होंने चुना। हु ऑल्सो लॉस्ट अदर क्लोज फैमिली मेम्बर्स, जो जिनका जो है, या अयोतुल्ला खामेनी जो है वो खो दिए अपने बहुत ही करीबी फैमिली मेम्बर्स को इन द February 28 स्ट्राइक में। एज द न्यू लीडर, किसके रूप में चुना, एज किसके रूप में, द न्यू लीडर ऑफ द रिवॉल्यूशन, इस क्रांति का नया लीडर के रूप में, एक क्रांति के नेता के रूप में चुना है, ठीक है। Having fought on the front lines of the Iran-Iraq war and studied Islam in the seminaries of Qom, यहाँ तक पढ़ लेते हैं। और इसका जो having fought का जो है और studied का जो ये सब्जेक्ट है वो मुस्तफ़ा खामेनेई है, ठीक है ना। तो having fought यानी कि लड़ाई लड़ी इन्होंने ऑन द फ्रंटियर्स ऑफ द ईरान इराक वॉर, यानी कि ईरान इराक युद्ध के मोर्चे पर लड़ने, और क्या है, एंड स्टडीड इस्लाम, और इसने इस्लाम को अध्ययन किया इन द सेमिनरीज ऑफ कौम, कौम के मदरसों में, ठीक है ना, कौम के मदरसों में इसने इस्लाम का स्टडी किया, और ईरान इराक युद्ध के मोर्चे पर इसने लड़ाई लड़ी। तो ये कौन है, मुस्तफ़ा खामेनेई है, ठीक है ना। तो इसके बाद जो है हैविंग फोर्ट मतलब इसके बाद जो है मुस्तफ़ा खामेनेई जो है हैज़ मेंटेन क्लोज टाइज, एक मतलब कि क्या कहेंगे, घनिष्ठ संबंध इसने बनाया रखा है, किसके साथ, विद द इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के साथ, ठीक है ना, ये इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के साथ, एंड द क्लरिकल एस्टेब्लिशमेंट, और किसके साथ, धार्मिक नेताओं के साथ, ठीक है। तो इन्होंने जो है एक क्लोज टाइज बनाए रखा है, एक मतलब कि घनिष्ठ संबंध बनाए रखा है। बाय एलिवेटिंग हिम, एलिवेट का मतलब होता है किसी को मतलब कि प्रमोट करना, ठीक है ना। बाय एलिवेटिंग हिम तेहरान हैज़ सेंट एन अनमिस्टेकेबल मैसेज, यानी कि उनको जो है मुस्तफ़ा खामेनेई को जो है प्रमोट करके, यानी कि उसको जो है सुप्रीम लीडर बनाकर तेहरान ने एक अनमिस्टेकेबल मैसेज भेजा है, एक मतलब स्पष्ट संदेश भेजा है। वो संदेश क्या है, द इस्लामिक रिपब्लिक स्टैंड्स फर्म, यानी कि जो इस्लामिक रिपब्लिक है, यानी कि ईरान जो है वो अडिग है, डिस्पाइट द वॉर, यानी कि ये जो युद्ध के बावजूद भी जो है या युद्ध के बावजूद भी जो है ये जो इस्लामी गणराज्य जो है वो मजबूती से खड़ा है, ठीक है ना, ठीक है, वो अडिग है, उसकी व्यवस्था अडिग है। इफ मिस्टर ट्रम्प बिलीव्ड, यदि मिस्टर ट्रम्प को लगता है या लगा था, या तो पास्ट में है, लगा था कि दैट हिज इनिशियल डिकैपिटेशन स्ट्राइक, डिकैपिटेशन का मतलब समझिए, डिकैपिटेशन स्ट्राइक का मतलब होता है जो बड़े नेता थे उनको मार देने का जो इनका जो स्ट्रेटेजी था, ठीक है, कि वहाँ के बड़े नेता अगर मर जाएंगे तो ऑटोमेटिक जो है ईरान अपने पाँव पर मतलब कि झुक जाएगा।
मतलब वो क्या कहेंगे वो आत्मसमर्पण कर देगा। तो अगर मिस्टर ट्रम्प को लगा था कि उसका जो शुरुआती डिकैपिटेशन स्ट्राइक जो है वुड लीड टू द इस्लामिक स्टेट्स कॉलेप्स, उसके वजह से जो है इस्लामिक स्टेट्स का कॉलेप्स हो जाएगा, पतन हो जाएगा, या वहाँ की जो सरकार, ईरान की सरकार गिर जाएगी, ही वॉज मिस्टेकन। तो वो बहुत बड़ी गलती में थे, ठीक है, वो गलत थे। इंस्टेड इसके बदले क्या हुआ, ऑल ब्रांचेस ऑफ द स्टेट, इसके बजाय क्या हुआ कि जितने भी ब्रांचेस हैं स्टेट के, रैलिड बिहाइंड द मिलिट्री एंड द क्लर्जी। ये क्या हुए कि टूटने के बजाय क्या हुआ कि सभी एकजुट हो गए, यानी कि राज्य की सभी शाखाएं जो है सेना और मौलवियों के पीछे लामबंद, या फिर आप कह सकते हैं एकजुट हो गए, ठीक है ना। वाइल जबकि ईरान जो है रीजनलाइज द वॉर, यानी कि इसको जो क्षेत्रीय बना दिया है इस वॉर को, बाय अटैकिंग यूएस बेसिस, यानी कि यूएस के ठिकानों पर हमले करके, एन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन द पर्सियन गल्फ, ठीक है, और पर्सियन गल्फ में जो है जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है और यूएस बेसिस है वहाँ पर अटैक करके, और साथ ही साथ इजराइल पर भी अटैक करके इसको एक क्षेत्रीय युद्ध बना दिया है, ठीक है, इस युद्ध को क्षेत्रीय बना दिया है। नाउ न्यू खमेनेई, अब जो है नया खमेनेई जो है वो सत्ता में है। द ईरानियन स्टेट इज़ फार फ्रॉम कोलेप्सिंग। तो अब जो है चूँकि यह एक नया खमेनेई जो है वो सत्ता में आ गया है, यानी कि वहाँ पर एक सत्ता में अब ऐसा नहीं है कि कोई है नहीं, अब सत्ता में है, यानी कि अब वहाँ पर जो है नेतृत्व करने वाला कोई है। तो अब जो है मतलब कि ईरानियन स्टेट जो है इज़ फार फ्रॉम कॉलेप्सिंग, अब जो है ईरानी राज्य ढहने से बहुत दूर है, मतलब अब गिरने वाला नहीं है, वो गिर नहीं रहा है। एनर्जी प्राइसेस आर सॉरिंग, एनर्जी प्राइसेस जो हैं यानी कि ऊर्जा की जो कीमतें हैं, ठीक है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। एंड लीडर्स इन द यूएस एंड इजराइल, और जो यूएस और इजराइल में जो लीडर्स हैं, आर सर्चिंग फॉर एग्जिट स्ट्रेटजी, वो जो है एग्जिट स्ट्रेटजी यानी कि रणनीतिक रूप से बाहर कैसे निकलें उसके लिए वो रास्ता तलाश करने हैं या खोज रहे हैं उस चीज़ को, समझ गए। दिस वॉज अ होली अननेसेसरी वॉर, होली मतलब इंटायरली, टोटली, ये जो है एक पूरी तरह से अनावश्यक युद्ध था। इज़राइल एंड द यूएस, इज़राइल और यूएस जो है ये शुरू किया हमले करना ईरान पर आवर्स आफ्टर ओमान, यानी कि कुछ ही देर के बाद, जब ओमान जो है जिसने मध्यस्थता की थी, विच मेडिएटेड टॉक्स, जिसने बातचीत की मध्यस्थता की थी बिटवीन तेहरान एंड वाशिंगटन के बीच, हैड सेड, जब ओमान ने कहा था कि दैट अ न्यूक्लियर डील वाज विद इन रीच, कि न्यूक्लियर डील जो है वो होने ही वाला है, इसके कुछ ही घंटे के बाद जो है ईरान, इजराइल और यूएस जो है वो अटैक करना शुरू कर दिया ईरान पर। आफ्टर द वॉर बिगेन, ठीक है, यानी कि वॉर शुरू होने के बाद, आफ्टर द वॉर बिगेन, कहाँ चले गया, हाँ, मिस्टर ट्रम्प कैप्ट शिफ्टिंग द गोल पोस्ट, यानी कि युद्ध शुरू होने के बाद जो है ट्रम्प जो हैं वो लगातार अपनी शर्तें और उद्देश्य जो है वो बदलते रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि ट्रम्प जो है अपना गोल पोस्ट जो है वो बदलते रहे, मतलब कभी इधर कर दिया गया, कभी गोल पोस्ट को उधर कर दिया गया, मतलब उनकी जो शर्तें हैं और जो उद्देश्य हैं इस वार का वो बदलते रहे हैं, ठीक है। ऑन वन डे कहा रहा है कि पहला दिन जो है ही सेड, उन्होंने कहा था, द ओवरथ्रो ऑफ द ईरानियन स्टेट वाज हिज ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो वहाँ की सरकार है, ईरानी राज्य का जो तख्ता पलट है वो उनका उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य। बाय द फिफ्थ डे, लेकिन पाँचवें दिन तक जो है उसने क्या कहा, ही वांटेड टू बी इन्वॉल्व इन सेलेक्टिंग ईरान्स न्यू लीडर, कि वो जो है पाँचवें दिन क्या कहा कि ईरान के नए नेता को चुनने में वो शामिल होना चाहते हैं। ही वांटेड टू बी इन्वॉल्व इन सेलेक्टिंग ईरान्स न्यू लीडर, ठीक है। एंड बाय द 11th डे, और 11वें दिन तक जो है उन्होंने घोषणा की, ही डिक्लेयर्ड दैट अमेरिका हैड ऑलरेडी वॉन, यानी कि अमेरिका जो है वो इस युद्ध को पहले ही जीत चुका है, ठीक है ना। एंड दैट द वॉर वुड बी ओवर सून, और ये जो वॉर है, युद्ध जो है वो जल्द ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इवन एज, जबकि
ईरानियन मिसाइल्स कंटिन्यू टू रैन डाउन, ईरानियन मिसाइल्स जो है वो लगातार बरस रहा है इजराइल पर और टारगेट कर रहा है यूएस बेसिस को इन द रीजन, उस क्षेत्र में। ठीक है, तो मतलब कि ये जल्द ही समाप्त हो जाएगा, भले ही जो है ईरानी मिसाइल इजराइल पर बरसती रही और क्षेत्र में जो अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाती रही। तो वही चीज़ बोल रहा है कि ये जो है इवन एज ये 11वें दिन जो है वो कहता है कि अमेरिका जो है ये जीत चुका है और वार जो है जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इवन एज जबकि या आप मतलब इसके साथ ही या भले ही कहिए इसको, ईरानियन मिसाइल जो है वो लगातार बरसते रही, कंटिन्यू टू रेन डाउन इन इजराइल एंड कंटिन्यू टू टारगेट, ये टू से ही जो दोनों जुड़ा हुआ, रेन डाउन और टू से ही टारगेट यूएस बेसिस को इन द रीजन। ठीक है, आगे क्या है, टू बी श्योर, टू बी श्योर का मतलब जानते ही हैं आप, मतलब कि निश्चित रूप से या यह सच है, द यूएस एंड इजराइल पजेज इमेंस एयर पावर, यानी कि यूएस और इजराइल के पास जो है ना, पजेज मतलब उसके पास इमेंस एयर पावर है, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली उनके पास वायुसेना है। ठीक है ना, कह सकते हैं इसको, वायुसेना जो है उनकी बहुत शक्तिशाली है, या आप कह सकते हैं वायु शक्ति नहीं कहिए, यहाँ पर वायुसेना उनकी जो है बहुत शक्तिशाली है। एंड कैन कंटिन्यू टू पाउंड ईरान, और वो जो है लगातार ईरान पर जो है हमला जारी रख सकता है। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हैव फाउंड, जो स्वतंत्र जांच में जो है वो पता चला है दैट अमेरिकन मिसाइल्स स्ट्रक अ गर्ल्स स्कूल इन ईरान, कि एक अमेरिकन मिसाइल जो है वो क्या हुआ है, ईरान में एक गर्ल्स स्कूल में हमला मतलब कि लड़कियों के स्कूल पर हमला किया ऑन February 28 को, क्लेमिंग ओवर 160 लाइफ, जिसमें जो है 160 से अधिक जो है लोग मारे गए। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह क्या हुआ, इजरायली स्ट्राइक्स ऑन ईरान्स वाइल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़, पिछले सप्ताह क्या हुआ, जो इजराइल के जो हमले थे ईरान के वाइल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ पर, वो क्या किया, इनवेलप्ड तेहरान इन थिक स्मोक, इसने जो है पूरे मतलब कि तेहरान को जो है घने धुएं में लपेट लिया, उसको मतलब कि एक तरीके से पूरी तरह से घिर गया वो धुएं में। ठीक है ना, बट what is the point of continuing to bomb people whom the Americans promised to liberate until a few days ago without clearly achievable political goals? लेकिन कह रहा है कि ये क्या मतलब है, व्हाट इज़ द पॉइंट, क्या मतलब है जारी रखना बम बरसाने को पीपल उन लोगों पर जिनसे जो है अमेरिकन ने प्रॉमिस किया था कि वो मुक्त करेंगे until a few days ago, कुछ ही दिन पहले तक, विदाउट क्लियरली अचीवेबल पॉलिटिकल गोल्स, बिना कोई स्पष्ट रूप से जो है कह सकते हैं कि मतलब कि राजनीतिक जो लक्ष्य हैं, अचीवेबल गोल्स जो हैं, राजनीतिक लक्ष्य जो प्राप्त करने योग्य जो है, उसके बिना ही। ठीक है, मतलब व्हाट इज़ द पॉइंट, मतलब क्या मतलब है ऑफ कंटिन्यूइंग, जारी रखना बॉम्ब कर, मतलब कि बमबारी जारी रखने का क्या मतलब है ऐसे लोगों पर, अब पीपल हुम द अमेरिकन, जिससे जो है अमेरिकन्स ने, यानी कि अमेरिका ने प्रॉमिस किया था कि वो लिबरेट करेंगे अंटिल अ फ्यू डेज अगो, कुछ दिनों पहले तक मुक्त करने का वादा किया था। विदाउट क्लियरली अचीवेबल, यानी कि बिना किसी स्पष्ट रूप से अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य पॉलिटिकल गोल्स के, राजनीतिक लक्ष्य के। ठीक है, आगे दिखाते हैं। द ईरानियन स्टेट इज़ नॉट फोल्डिंग, अब जो ईरानियन स्टेट जो है ना, ईरानी राज्य जो है वो झुक नहीं रहा है, वो जो है झुक नहीं रहा है, हार नहीं मान रहा है। फोल्ड का मतलब झुकना नहीं, ठीक है ना। तो ईरानियन स्टेट इज़ नॉट फोल्डिंग, इट इज़ फाइटिंग बैक, जबकि ये जो है ना पलटवार कर रहा है, ये जो है लड़ रहा है। इफ़ मिस्टर ट्रम्प एंड बेंजामिन नेतन्याहू कंटिन्यू दिस वॉर, यदि मिस्टर ट्रम्प और बेंजामिन नेतन्याहू जो है इस वॉर को जो है कंटिन्यू रखते हैं, द ग्लोबल इकोनॉमी विल कम अंडर इवन ग्रेटर स्ट्रेस, तो ग्लोबल इकोनॉमी जो है,
ठीक है, यानी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है ना वो और भी अधिक दबाव में आ जाएगी, और भी अधिक दबाव में आ जाएगी। वेदर दे रियलाइज देयर ग्रेव मिसकैलकुलेशन, ठीक है, वेदर दे रियलाइज, चाहे वो महसूस करें कि अपने ग्रेव मिसकैलकुलेशन और नॉट, चाहे वो महसूस करें अपने क्या करें, ग्रेव का मतलब बड़ा गंभीर मिसकैलकुलेशन मतलब गलत गणना को या नहीं, द वे फॉरवर्ड जो आगे का रास्ता है इज़ नॉट मोर मॉर्मिंग, वो आगे का रास्ता है जो है वो क्या है, वो बमबारी नहीं है और ज़्यादा बमबारी नहीं है। दिस वॉर मस्ट बी ब्रॉट टू एन एंड, ये वॉर जो है मस्ट बी मतलब एकदम जो है इसे खत्म होना ही चाहिए, इमीडिएटली, तत्काल, मतलब तुरंत जो है इसको समाप्त होना ही चाहिए, किया जाना ही चाहिए, ठीक है। तो आज के द हिंदू एडिटोरियल का यह विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सबक की ओर ले जाता है। क्या वाकई युद्ध किसी समस्या का समाधान है? लेखक ने स्पष्ट कर दिया है कि द वे फॉरवर्ड इज नॉट मोर बॉम्बिंग, यानी कि आगे का रास्ता और बमबारी करना तो बिल्कुल नहीं है। हमने देखा कि कैसे ईरान ने झुकने के बजाय पलटवार किया है, और कैसे ट्रंप प्रशासन के बदलते लक्ष्यों ने इस युद्ध को और भी उलझा दिया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या अमेरिका और इजराइल अपनी इस रणनीतिक भूल को सुधारेंगे, या दुनिया एक और बड़े आर्थिक संकट की ओर बढ़ेगी? आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि मुस्तफा खमेनी के नेतृत्व में ईरान और भी मजबूत होकर उभरेगा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। अगर आपको आज का यह लाइन बाय लाइन एनालिसिस और ग्रामर के पॉइंट्स पसंद आए हों तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूपीएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और ऐसी ही गहरी सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन विदा लेने से पहले मैं आपको वर्ड्स की तरफ लेके चलता हूँ। पहला वर्ड्स है ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब आप जानते ही हैं कि कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्या कहेंगे आप, बड़ी भूल, भारी भूल, मतलब एरर, ओवरसाइट और गफ, और इसका एंड हो जाएगा सक्सेस, एक्यूरेसी या परफेक्शन। रेकलेस का मतलब लापरवाह होता है, केयरलेस, इंपल्सिव, रैश, और इसका एंड हो जाएगा कॉशस, प्रूडेंट या केयरफुल। डिफाइंस का मतलब होता है अवज्ञा या चुनौती, रेसिस्टेंस, अपोजिशन या कॉन्टेम्प्ट। इसका एंड हो जाएगा सबमिशन या फिर ओबीडियंस या कंप्लायंस। डिकैपिटेशन का मतलब होता है शीर्ष नेतृत्व को खत्म करने के लिए जो आप करते हैं, डिकैपिटेट, बी हेडिंग, आउस्टिंग या डिसमेंटलिंग। और इसका एंड हो जाएगा इंस्टॉलेशन, अपॉइंटमेंट या क्रिएशन। रैलीड का मतलब एकजुट, रैली से बना है, RALLY, रैली से, रैलीड बना है। इसका टू कम टुगेदर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सपोर्ट, मतलब यूनाइटेड, मोबिलाइज्ड या असेंबल्ड। इसका एंड हो जाएगा स्कैटर्ड, डिवाइडेड या डिस्पर्स्ड, सॉरी। ओवरथ्रो का मतलब तख्ता पलट करना, आउस्ट करना, टॉपल करना, अनसीट करना। एंड हो जाएगा इंस्टॉल, रिस्टोर या फिर अपहोल्ड। फोल्ड का मतलब हार मान लेना, यानी कि गिव अप करना या फिर सरेंडर करना या फिर इल्ड करना। इसका एंड हो जाएगा रेसिस्ट, प्रिजर्व या फिर स्टैंड फर्म। टेलिंग का मतलब पीछा करना किसी का, फॉलोइंग समवन, शैडोइंग, ट्रैकिंग या फिर डॉगिंग। एंड हो जाएगा लीडिंग, प्रिसीडिंग या फिर गाइडिंग। सेमिनारीज का मतलब होता है मदरसा या धार्मिक स्कूल, एकेडमी या फिर इंस्टीट्यूट या कॉन्वेंट। और इसका एंड हो जाएगा सेकुलर स्कूल, इंडस्ट्री या प्लेग्राउंड। एलिवेटिंग का मतलब प्रमोटिंग करना होता है, पदोन्नति, प्रमोटिंग, एक्सल्टिंग या फिर अपग्रेडिंग। इसका एंड हो जाएगा डिमोटिंग, लॉरिंग या फिर डिसग्रेसिंग। इन्वेलप्ड का मतलब पूरी तरह से ढक लेना, सराउंडेड, क्लॉक्ड या फिर श्राउडेड। एंड हो जाएगा एक्सपोज्ड, अनकवर्ड या रिवील्ड। इडियम्स देख लेते हैं। शिफ्टिंग द गोल पोस्ट मतलब कि चलते हुए काम के बीच में नियम या लक्ष्य बदलना। टू अनफेयरली चेंज द रूल्स, कंडीशन एंड गोल्स ऑफ प्रोसेस व्हाट इज ऑलरेडी हैपनिंग। वी वर अबाउट टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले थे, बट द कंपनी शिफ्टेड द गोल पोस्ट, लेकिन कंपनी जो है अपना जो है नियम बदल दिए बाय आस्किंग फॉर मोर मनी, यानी कि और ज़्यादा पैसों की मांग करके। रैली बिहाइंड किसी के समर्थन में एकजुट होना। आफ्टर द क्राइसिस, ऑल द क्राइसिस के बाद ऑल द पार्टी मेंबर्स जो है वो अपने लीडर के पीछे जो है या लीडर के समर्थन में जो है एकजुट हो गए। विद इन रीच मतलब जो होने ही वाला है, यानी कि पहुंच के भीतर। आफ्टर मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क के बाद जो है हर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ पायलट, वो उसका जो पायलट बनने का जो सपना है वो फाइनली विद इन रीच, वो होने ही वाला था।
या होने ही वाला है। पुल बैक का मतलब पीछे हटना या हाथ खींच लेना, यानी कि द आर्मी डिसाइडेड टू पुल बैक टू अवॉइड मोर कैजुअलिटीज़, और हताहतों से बचने के लिए जो है आर्मी ने क्या किया, डिसाइड किया पीछे हटने का। रैन डाउन का मतलब बरसना, मिसाइल्स कंटिन्यू टू रैन डाउन ऑन द सिटी थ्रू आउट द नाइट, पूरे रात भर जो है वो मिसाइलें बरसती रही। स्टैंड फर्म, अडिग रहना अपनी बात पर, डिस्पाइट द थ्रेट्स के बावजूद जो है जर्नलिस्ट स्टूड फर्म ऑन हिज स्टोरी, अपने स्टोरी पर जो है, अपने खबर पर जो है, स्टोरी मतलब यहाँ खबर कहानी नहीं, अपनी खबर पर जो है वो अडिग रहा। तो आज मतलब कि कल फिर मिलते हैं एक नए एडिटोरियल और एक नई समझ के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और जागरूक रहिए। धन्यवाद और जय हिंद।